HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जाली सर्टिफिकेट पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुलाजमत की गई खत्म। तमाम मुलाजमीन मोतिहारी महकमा डाक में कर रहे थे काम। सभी मुलाजमीन पर की गई FIR दर्ज। मोतिहारी शहर में एक बार फिर गोलियों की आवाज से जंगल राज की कैफियत हुई तारी। बंजरिया जिला परिषद 23 के सुरेश कुमार यादव को मुजरिमों ने गोली मारकर किया हलाक। मॉनसून से पहले मोतिहारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अहम मीटिंग का किया गया इनेकाद। लिए गए कई अहम फैसले। मोतिहारी के सुगौली में नगर पंचायत के सफाई कारकुनों ने पंचायत दफ्तर के सामने किया मुजाहरा। ठेकेदार पर हुकूमत की मुकर्रर करदा मयारी तनख्वाह में लगाया कटौती का इल्जाम। इलाके में तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश से किसानों के खिल उठे चेहरे। आम लोगों ने शदीद गर्मी से ली राहत की सांस। बिहार में BPSC के जरिए एसातिज़ा की बहाली के बाद सरकारी स्कूलों में इसका असर आ रहा नजर। मशरकी चंपारण के सरकारी स्कूल में बच्चों की बड़ी दिलचस्पी। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। मशरकी चंपारण में फर्जी सर्टिफिकेट पर काम करने वाले 19 मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमत से महरूम कर दिया गया है। खबर के मुताबिक महकमा डाक में बहाल होने वाले नए पोस्टल मुलाजमीन के सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल की गई, जिसमें 19 मुलाजमीन के सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इनमें से 16 अहलकारों ने जम्मू कश्मीर और 3 ने मगरबी बंगाल से अपने सर्टिफिकेट हासिल किए थे। सबसे अहम बात यह थी कि जम्मू कश्मीर से सर्टिफिकेट लेने वाले तमाम उम्मीदवारों के नंबर 495 थे। जानकारी देते हुए मशरकी चंपारण के पोस्टल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि मशरकी चंपारण में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो जाली सर्टिफिकेट दिलाता है। इस बाबत उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की गई है, जिसमें उनके खिलाफ इब्तदाई FIR दर्ज की गई है। जाली सर्टिफिकेट्स के साथ मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज करके 19 डाक मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद पोस्टल मुलाजमीन के सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं और फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। पोस्टल सुपरिटेंडेंट मशरकी चंपारण सर्कल आशुतोष आदित्य ने STV न्यूज से बात करते हुए मजीद क्या मालूमात दी, आइए सुनते हैं। जिनके भी प्रमाण पत्र फर्जी जाएंगे उन पर सख्त से सख्त जो विभागीय कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। वर्तमान में भी 19 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित डाक निरीक्षकों को आदेश दिया गया है। 19 फर्जी प्रमाण पत्रों में से 16 प्रमाण पत्र जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड के पाए गए थे, जबकि 3 प्रमाण पत्र रविंद्र ओपन स्कूल वेस्ट बंगाल के पाए गए थे। 2 लोगों पर FIR तुर्कोलिया थाने और गोविंदगंज थाने में कर दिया गया है तथा अन्य के विरुद्ध शीघ्र ही FIR कर दिया जाएगा। आगे भी एक्शन और देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जहां भी कहीं इस तरह के मामले पाए जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी बहाली हुई थी सर इसमें कार्रवाई? बहाली तो निरंतर चल रही है, बहाली की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, बहाली हो रही है। उसमें जो भी फर्जी पाए जाए उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एक बार फिर जंगल राज जैसे सूरत हाल देखने को मिल रही है। इन दिनों शहर में मुसलसल जराइम की वारदातों की वजह से लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी दौरान आज मोतिहारी शहर एक बार फिर गोलियों की आवाज से लरज उठा, जब बंजरिया 23 के जिला परिषद सुरेश कुमार यादव को दिन दहाड़े मुजरिमों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। खबर के मुताबिक मोतिहारी शहर के चांदमारी चौक के करीब कार में बैठने के दौरान 3 मुजरिमों ने सुरेश कुमार यादव को गोली मार दिया। इसके बाद उसे जख्मी हालत में एक प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मकतूल के ड्राइवर आलोक ने बताया कि हम सब गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि मुजरिमों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरेश यादव को गोली लगी और फरार होने की कोशिश के दौरान मुजरिमों का एक मोबाइल फोन वहीं पर गिर गया। मौके पर मकतूल के लवाहिकीन ने मोबाइल को अपने पास जब्त कर लिया है। वहीं इस वाकये के बाद लोग काफी गुस्से में हैं और सदर अस्पताल मोतिहारी के करीब हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून से कबल मोतिहारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड की एक अहम मीटिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुनक्कद हुई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर प्रीति गुप्ता की सदारत में मुनक्कद इस मीटिंग में
तमाम नालों की सफाई और पानी जमा होने के मसले पर तजावीज़ ली गई। तमाम जगहों पर मुस्तकिल पीने का पानी का इंतज़ाम करने के साथ साथ सफाई एजेंसियों को कई हिदायत भी दी गईं। इस मौके पर प्रीति गुप्ता ने सफाई के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि नालों की सफाई का काम 15 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके लिए तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दे दी गई हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नगर विकास मंत्री का आदेश था कि सभी जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद लोग के साथ जो आपके नगर निगम के जल जमाव की स्थिति है उसकी समीक्षात्मक बैठक करने के लिए, इसी के उपलक्ष्य में आज बैठक रखी गई थी। उनसे स्थिति से हम लोग वाकिफ़ हुए और उनसे सुझाव लिए गए। इसी मैटर पे आगे हम लोग काम करेंगे। मानसून आने वाला है, अभी आने ही वाला है, तो उसके लिए यही है कि एजेंसी हम लोग का बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो लेकिन अभी हम लोग उसको हटा भी नहीं सकते हैं। लेकिन सशक्त की बैठक में हम लोग नए एजेंसी का निर्णय ले चुके हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग को मैन पावर मिलेगा, जिससे हर वार्ड में लगभग 10 से 15 हम लोग कर्मचारी दे सकेंगे और बेहतर उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम कर सकेंगे। कौन एजेंसी है मैडम? अभी निविदा के लिए होगा, टेंडर होगा इसका। तो वर्तमान में है वो क्या तो संतुष्टजनक नहीं है? सक्षम नहीं हो पा रही है। ज़्यादा वार्ड हो चुके हैं, पहले 38 वार्ड था, 46 वार्ड हो चुके हैं। नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति नहीं रहे, उस पर प्रभावी नियंत्रण हो और नागरिक सुविधाओं में कमी न आवे, इसके लिए आज हम लोग की बैठक थी। सभी निगम पार्षद मौजूद थे, हमारी महापौर, नगर आयुक्त और हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि 15-16 दिन के अंदर, 1-2 सप्ताह के अंदर हम लोग इस पर एक ठोस रणनीति के तहत इस तरह से नाला का सफाई करा दें। फिर जहाँ नाला पर ढक्कन नहीं है, लोग कचरा भर देते हैं, उसका समाधान कर दें। इस पर चर्चा हुई है। उसमें हमने ये प्रस्ताव दिया कि जहाँ नाला का निकासी है वहाँ से सफाई शुरू हो, ताकि कहाँ कहाँ ब्रेकेज है, कहाँ कहाँ नाला जाम है, तो वो सुविधा हम लोग को पता चल जाएगा। मोतिहारी के सुगौली में नगर पंचायत के सफाई मुलाजमीन ने कल नगर पंचायत दफ्तर के सामने हड़ताल की और अपने मसाइल के हल के लिए नारेबाजी भी की। हड़ताली सफाई कारकुनों ने नारे लगाए और ठेकेदार पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा मायारी तनख्वाह में कटौती का इल्ज़ाम लगाया। सफाई मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पीएफ में कई सालों से बेज़ाब्तगियाँ जारी हैं। मुलाजमीन के हड़ताल के बाद शहर के सफाई का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत के सैनिटेशन मैनेजर मोइन अंसारी ने कहा कि सफाई मुलाजमीन का मुतालबा नगर पंचायत के कवायद के मुताबिक नहीं है। महकमाने कवायद के मुताबिक उन्हें पहले से दस्तयाब सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमने के पीएफ के कारण हड़ताल किया। अच्छा, और क्या चीज़ का? हमने के पीएफ ना चाहिए, हमने के पीएफ चाहिए। हमने के पीएफ काट के आई बड़का पेट भरता है, डाकू फंसे आ रहा है। पेट फुलाता है, हमने के गरीब के पीएफ काट के आई गरीब के पेट फुलाता। हमने के हाथ में हमने के पैसा चाहिए। हमने के जब रोजगारी बढ़ानी तो हमने के रोजगारी पैसा हमने के हाथ में चाहिए। हमने के सारा पैसा डकैती करके अपने पॉकेट में धरता है। हमने के बेटा पता करके मेरा एसी में रहता, हमने के खादों में रहता नहीं सब। हमने के पाक दी जाता नहीं, झाड़ी चलाता नहीं, करके मेरा एसी में रहता। उनके बाल बच्चा अपना स्कूल में पढ़ता। हमने का लड़का होता कबाड़ पीछा था, हमने का सारा रुपया काट के धरता था अपना पॉकेट में। रोड पर कुछ होता नगर पालिका हमने का कौन रिस्क होता था, कौन रिस्क हमने का पीएफ मांगे, हमने का पीएफ मांगे लाई कहता था लाठी चार्ज करे मैं तो उन्हीं का निकाल दिया। कितने महीनों से आप लोग का पीएफ जो है नहीं मिला है? अभी 7 महीने का पीएफ, 7 महीने का पीएफ रुकल बा। कल 24 तारीख को जी सफाई कर्मी पीएफ की समस्या को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पीएफ नहीं चाहिए, जबकि नियम है कि बिना पीएफ के हम लोग उनका पेमेंट नहीं कर सकते जी। इसी बात को लेकर के उनको समझाने की कोशिश की जा रही है जी। और आज बारिश हो गई है मॉर्निंग में, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने जी पानी खिंचाव के लिए सक्शन मशीन को भेजा था जी। सफाई कर्मियों ने जो हड़ताल पर हैं उन्होंने ड्राइवर को और साथ में जो कर्मी गए थे जी उनको धमका करके वापस भेज दिया है जी। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। मशरकी चंपारण के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सुबह तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई,
बारिश के बाद दर्जे हरारत में वाज़ेह कमी के बाद लोगों ने शदीद गर्मी से राहत की सांस ली। काबिले जिक्र है कि लोग काफ़ी अरसे से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। दर्जे हरारत में इजाफे से लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। आज की बारिश से आवाम को शदीद गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। ज़िले के सिकराना सब डिवीज़न के ढाका, पचपकरी, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ा सहान, छोड़ादानों के इलाकों में अच्छी बारिश की खबर है। इससे किसानों को अपने खेतों में उगाई हुई सब्जियों के अलावा धान की फसल के लिए भी फ़ायदा पहुंचा है। आज मुसलसल 3 घंटे की बारिश से तमाम खेतों में पानी जमा हो गया है। बताया जा रहा है कि आज की बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। बारिश का पानी तमाम फसलों के लिए बासे रहमत साबित हुआ है। पूर्व से उष्णता हुआ वातावरण को ठंडा करने के लिए अति उत्तम हुआ है। आज किसानों के हित के में यह बारिश शुभकारी हुआ है। सभी किसान हर्षोल्लासित हैं, परंतु एक किसानों के लिए एक विडंबना हुई है कि किसान के द्वारा गिराया गया बिचड़ा, धान की बिचड़ा पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। यह बरसात की पानी उनके लिए उतना सदुपयोगी नहीं रहा। ये जो सीज़न का पहला बारिश हुआ है, गर्मी से काफ़ी राहत हुआ है। ये जिससे हर इंसान को उम्मीद था कि बारिश हो और गर्मी से राहत मिले, और इस बारिश से किसान को भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो बिचड़े भी जिनके पास है वो तो रोपनी कर सकते हैं, और जो बिचड़े भी नहीं है उसमें किसानों को कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ आम का फ़ायदा हुआ है और खेती बाड़ी वाले लोग को भी काफ़ी राहत हुआ है। और गर्मी से तो आम जनता बहुत खुश है कि हमें बहुत राहत हुआ है। ये मौसम की बारिश की पहला लुत्फ़ उठाते हुए बहुत अच्छा बारिश हुआ है। बिहार में बीपीएससी के जरिए एसातिज़ा की बहाली के बाद उसका असर सरकारी स्कूलों में नज़र आने लगा है। बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत अब बदलने लगी है। ये वीडियो मशरकी चंपारण ज़िले के राजेपुर मेसी हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां सरकारी सतह पर अब प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूल के बच्चों को डांस, कराटे, गाने, मौसीकी और मार्शल आर्ट जैसी बहुत सी इजाफी सरगर्मियां भी करवाई जा रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि अब स्कूल में तलबा की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके साथ साथ इस स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से करीबी निजी स्कूलों की हालत भी अबतर हो गई है। बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने के साथ साथ स्कूल के एसातिज़ा अब ऐसे बहुत से तालीमी प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में माउन साबित होते हैं। स्कूल की सफाई करने वाली लक्ष्मी देवी की बेटी रोना कुमारी मार्शल आर्ट और डांस की तरबियत लेने के बाद बहुत खुश नज़र आ रही है। स्कूल के प्रिंसिपल जटाशंकर सिंह स्कूल में बच्चों की मौजूदगी से खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में तकरीबन 1200 बच्चों का दाखिला है और करीबी प्राइवेट स्कूल भी अब इस बात से परेशान है क्योंकि हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियां भी कराई जाती हैं, जिसकी वजह से अब बच्चे इस तरफ काफ़ी हद तक मायल हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।